हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले थेल्स थ्योरम। क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 हम लोग देखने वाले हैं थेल्स थ्योरम कि ये थेल्स थ्योरम होता क्या है एक्चुअली, और इसको मतलब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और थेल्स थ्योरम मतलब आप देखिएगा तो क्लास 10 में आपको 5 थ्योरम मिल जाएगा। थेल्स थ्योरम, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस के विलोम और एक समरूप त्रिभुज। और ये सब पांचों में से एक तो आता ही है जैक बोर्ड में अगर बात करें तो देखिए ये जो किस तरह से आ सकता है थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम ये किस तरह से आ सकता है, देखिए आपको डायरेक्टली लिखा हुआ सकता है थेल्स थ्योरम सीधी। एक ऐसे भी आ सकता है परमेय 6.1, परमेय 6.1, और फिर ये एक स्टेटमेंट लिख के भी आ सकता है। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट से हम लोग समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते। ये रहा एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज देखिए क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो ये रहा हमारा एक त्रिभुज का एक भुजा, इसके समांतर भी रेखा खींच दे। तो ऐसे ही रेखा खींचेंगे। खींची गई रेखा से दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर देगी। ये तो जो भुजा है इसको क्या चीज करिए, प्रतिच्छेद। मतलब ये रहा एक रेखा, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचे जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं क्या की, प्रतिच्छेद की। तो आपको यही सिद्ध करना है जो प्रतिच्छेद की ये दोनों का फिर जो अनुपात हो, ये अनुपात क्या जो बराबर। जैसे अगर बात करें ए बी सी, यहाँ पे कर दे डी और यहाँ पे कर दे बी, तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो ए डी बटी डी बी बराबर हो ए बटी ई सी। और अगर बात करेंगे दिया क्या है, तो दिया है ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी। मतलब ये दिया हुआ दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी। और ये भी लिख सकते हैं ये सब दोनों रेखा क्या समांतर है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं जो डी ई समांतर है क्या चीज, बी सी के। और आपको ये जो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो आइए बिना लेट किए हुए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना। और रचना बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार रचना को याद कर लेते फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए रचना में क्या करने वाले हैं, जब आप करेंगे रचना तो रचना में एकदम शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, और इसी तरह डी को सी से मिलाया। अब वो कंफ्यूजन है, यहाँ बी से ई को मतलब इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। उसके बाद देखिए आप एक काम करो, यहाँ से एक लंब खींच दो इस पे, यहाँ नाम कर दो एम। तो बी एम लंब खींचे किस पे, ये पूरा का पूरा क्या चाहिए, ए सी पे। दूसरा यहाँ से ई एन लंब खींच दो, यहाँ से ई एन लंब खींच दिया किस पे, पूरा का पूरा ए डी पे। तो ई एन लंब खींचे किस पे, ए डी पे। अगर एक बार आप इतना समझ जाते हैं उसके बाद आगे का पूरा जिम्मेवारी मेरा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये त्रिभुज हमें ना ए बी सी, आप उसके बाद इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, यहाँ से एक लंब यहाँ पे डाल दो, यहाँ से आप एक लंब यहाँ पे डाल दो। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको ये दिमाग में याद रखना है क्या, कि हमको प्रूफ ये वाला करना, हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए आइए बिना लेट के प्रूफ करता है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है एग्जाम में ज़्यादा लंबा पेज नहीं देता। अगर ज़्यादा लंबा प्रोसेस करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। देखिए कैसे एकदम आसान तरीके से करेंगे। सिंपल हमको देखना है, पहले हमको क्या चाहिए, ए डी। अब देखते हैं ए डी है कहाँ पे, ये रहा हमारा ए डी, ये क्या रहा ए डी। तो जरा बात करें ए डी जो है, तो देख रहे ए डी वाला त्रिभुज में आ जा रहा है। ए डी कौन वाला त्रिभुज में आ रहा है, ए डी ई। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब नीचे को क्या चाहिए, डी बी। तो देखते हैं ये वाला त्रिभुज कहाँ है, तो हम देख रहे हैं समाप्त, ये तो ये वाला त्रिभुज है। और इसको इसके नीचे, क्योंकि नीचे लाना है तो इसके नीचे लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। और आई होप आप सबको पता ही होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पता है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ भी वही लिखने वाले 1/2। अब देखिए ये त्रिभुज का जो आधार है, आधार यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी। और ऊंचाई यही रहा, क्या ऊंचाई क्या रहा, इसको अब कंस्ट्रक्शन थोड़ा याद, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एन ई। क्या हो जाएगा, एन ई या ई एन। अब देखिए वापस अगर बात करें इस वाले त्रिभुज की बात करें, तो ये वाला त्रिभुज में जो है 1/2 आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा, डी बी। और इसका ऊंचाई की बात करें, देखिए ये वाला त्रिभुज कुछ ऐसा त्रिभुज है। अब इसका ऊंचाई ऐसे बाहर है, वैसे इसका ऊंचाई क्या है, बाहर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए एन ई से एन ई खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा। अब ये आपको बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये तो मेरा आ गया ए डी बटे डी बी। अब हमको क्या लाना ए ई। तो देखिए जब बात करेंगे ए ई, तो ए ई भी यही वाला त्रिभुज है, किसमें आ रहा है, यही वाला त्रिभुज। तो फिर से ये वाला त्रिभुज ए
डी ई का क्षेत्रफल। हमको नीचे में क्या चाहिए, तो नीचे में चाहिए हमको ई सी। तो देखते हैं ई सी किस में आ रहा है, तो ई सी मेरा इसमें आ रहा है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल सब बात 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमको ए लाना, अरे वाला त्रिभुज में क्या चलेंगे हम ए लेंगे, तो 1/2 गुने ए। आज जब बात करेंगे इसका लंब, इसका लंब क्या चाहिए, ये हो जाएगा ई त्रिभुज लंब, ये क्या चाहिए लंब क्या है। अब देखिए अगर समझ गए तो बहुत अच्छा बात, नहीं तो आप कुछ नहीं करना। देखिए नीचे क्या चाहिए हमको ई सी से, क्या चाहिए 1/2 गुने ई सी, और इसका भी लंब क्या चाहिए, ये वाला त्रिभुज, इसका लंब जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, इसका भी लंब इधर बाहर ही क्या चाहिए मतलब डी। अब देखिए डीएम से डीएम खत्म, हाफ से हाफ। अब जो हमको लाना था ए डी आ गया, नीचे क्या है डी बी आ गया, ए आ गया, ई सी आ गया। देखिए यहाँ का आप कुछ एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, बस आप जैसे जनरली आप क्या करना है, ऐसे त्रिभुज बनाओ ए बी सी, यहाँ क्या चाहिए डी। मैंने क्या कहा कि आपको सिर्फ मिला देना है, डी को ई से मिलाओ और डी को सी से मिलाओ, फिर यहाँ से एक लंब डालो, यहाँ पे एम लिख दो, और यहाँ से एक लंब डालो, यहाँ पे एम लिख दो। अब देखो हमको चाहिए ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज क्यों चाहिए, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए, क्या चाहिए ए डी। तो ए डी के लिए मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया और ये वाला त्रिभुज से ये निकाला, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर आपको बोला जाए अगर ए बराबर 5 है और बी बराबर 5 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए और बी दोनों क्या है बराबर है, बोला जा सकता है ए बराबर 5 बी बराबर 5, तो यहाँ ए और बी को बराबर बोला जा सकता है। सिंपली देखिए यहाँ पे क्या ए डी ई, यहाँ भी ए डी, तो ये सब दोनों को इक्वल है, दोनों इक्वल। अब देखिए ये सब दोनों को भी हम इक्वल कर देंगे, क्या चीज त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3, ये रहा इक्वेशन नंबर। सिंपली अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 2 3 से, समीकरण 1 2 एंड 3 से, समीकरण 1 2 3 से जो ये है ये प्रूफ हो गया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो पहले समझते हैं कि बराबर जो होगा ये बराबर कैसे हो। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें, देखिए ये रहा चतुर्भुज, तो आप एक नियम पढ़े होंगे, क्लास 9 का एक थ्योरम है, एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बस वही वाला चीज़ें देखिए आप समझना चाहें, इसको थोड़ा सा इरेज नहीं, यहाँ पे जगह यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये रहा नीचे वाला शेप, यही रहा। अब नीचे वाला शेप में आप देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज, ये और ये रेखा दोनों क्या है समांतर। अब देखिए दोनों त्रिभुज का आधार है, जब ये त्रिभुज ले ये त्रिभुज का भी आधार देखिए, यही बात आधार शेप है, ये त्रिभुज का भी, जब ये त्रिभुज ले तो ये त्रिभुज का भी आधार है और दोनों समांतर रेखा के बीच है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और एक बार ये वाला त्रिभुज, दोनों क्षेत्रफल क्या बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसकी एप्लीकेशन पे यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन। जी देखिए एक बार फिर से कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। जी देखिए कुछ नहीं करना था, एक बार मिस्टेक को मिटाते हैं और फिर से बनाते हैं, फिर आपको एक बार समझाते हैं। ये देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे सेक है, इसको चाहिए ठीक फिर से बना। ये रहा एक त्रिभुज, आप त्रिभुज का नाम कर दो ए बी और सी, यहाँ क्या हो गया डी और क्या करना आपको, बी को ई से मिला दो और डी को सी से मिला दो और यहाँ से एक लंब खींच दो, यहाँ पे लंब क्या खींचोगे और यहाँ से लंब खींचो क्या है। बस आपको इतना ही करना है और यहाँ पे इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखो क्या करना, सिंपल है, आपको क्या चाहिए एडी चाहिए। जैसे हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है, ए बटे इसे। अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए एडी, तो हम देख रहे हैं हमको एडी, ये वाला एडी चाहिए, तो ये वाला एडी ये वाला त्रिभुज में आ रहा है, तो कुछ नहीं बस यही वाला त्रिभुज का नाम। और फिर हमको नीचे क्या चाहिए डीबी, तो देख रहे हैं डीबी क्या चाहिए, ये वाला त्रिभुज में आ रहा है, तो नीचे यही वाला त्रिभुज का नाम। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हर बच्चे को पता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बस यही रखना 1/2 1/2। अब देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा एडी और इसका आधार क्या हो जाएगा डीबी। अब देखिए दोनों कलम एक ही है, दोनों कलम क्या एन, और सिंपल सी बात है, हम जान रहे हैं हमको क्या चाहिए ये चाहिए, तो ये चाहिए तो जो बाकी का टर्म है वो कट जाना चाहिए। तो अगर आप गलती से नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार ये नाम ले लो और ये दोनों जगह ऊपर नीचे, तो ये से कट जाता है, आपसे आप कट जाता है। अब सिंपल हमको चाहिए क्या चाहिए ए बटे ई सी, तो देखिए ए की बात करेंगे तो ए भी यही वाला इसी में आ रहा है ये त्रिभुज में, और जब बात करेंगे ई सी तो देखिए ई सी ये वाला त्रिभुज में आ रहा है। अब यही सेम करना वापस, ये वाला त्रिभुज के लिए वापस से वही, और ये त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के क्या चाहिए ई सी टी। अब देखिए 1/2 1/2 दोनों, इसका आधार तो हो जाएगा ये ए सी, अगर ये त्रिभुज में तो इसका आधार क्या हो जाएगा ए, और ये त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा ई सी, और दोनों का लंब एक ही है, इसका भी लंब डीएम इसका भी लंब डीएम, तो डीएम से डीएम कट जाता है, हाफ से हाफ कट जाता है। अब देखिए यहाँ
यहाँ पे जैसे हम समझे थे कि अगर a बराबर 5 है और b बराबर 5 है, इसका मतलब a और b दोनों क्या है, बराबर है। उसी तरह देखिए ऊपर है a b e और यहाँ भी a d, तो ये सब दोनों तो बराबर है। लेकिन जब बात करें नीचे वाला, तो नीचे वाला को हम बराबर कर दिए, नीचे वाला को बराबर कर दिए। क्यों? क्योंकि एक ही आधार, एक ही आधार विचार दोनों का एक ही, ये त्रिभुज लो आप या ये त्रिभुज, दोनों का आधार एक ही और दोनों समांतर रेखा के अंदर है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बस समीकरण 1 2 3 से ये आपको कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ में। धन्यवाद।